गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का युवा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं नगर सेना का जो न्यू सिलेबस आया है। और ये एक खुशखबरी भी है। अब इसमें दो खुशखबरी है। पहले बताता हूँ आपको। पहला खुशखबरी ये है कि आपका ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। तो सबके पास समान अवसर है। ठीक है, तो ऋणात्मक मूल्यांकन अगर नहीं है तो वो सबके लिए। माइनस मार्किंग नहीं होगा, मतलब पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। पूरा जो नहीं बन रहा है उसमें भी जय माता दी। ए मन कर रहा है ए मार दो, बी मन कर रहा है बी मार दो, सी मन कर रहा है सी मान, या सीधा जय माता दी डी मार दो भाई। ठीक है, तो जैसा आपकी इच्छा आप मार सकते हो। ठीक है, दूसरा खुशखबरी ये है कि सिलेबस में जो सामान्य ज्ञान दिया है इसमें छत्तीसगढ़ का जीके दिया हुआ है, नॉट इंडिया जीके। तो भारत का सामान्य अध्ययन नहीं है। तो ये बहुत बड़ा खुशखबरी है, समझ लो। भारत का सिलेबस नहीं है ना। बेहतरीन। हाँ, ठीक है। एक तो ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है और दूसरी खुशखबरी यही है कि आपका सामान्य ज्ञान में सिर्फ छत्तीसगढ़ का जीके दिया हुआ है। ये देखो भाई, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें करंट अफेयर आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों पढ़ना होगा। देखो सिलेबस में आप यहाँ देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है, ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, लोक परंपरागत, लोक संस्कृति, जनजाति। ठीक है, और यहाँ एक सब्जेक्ट आपका थोड़ा बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है, वो है छत्तीसगढ़ी भाषा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा जो है ये बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर तो रहता ही है। तो छत्तीसगढ़ का जीके का सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अर्थव्यवस्था, जनजाति, आपका इतिहास, भूगोल। ठीक है, और छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान भी आपको साथ में बोला है। ठीक है, तो सीजी लैंग्वेज जो है वो आपको पढ़ना होगा। तो इंडिया जीके तो नहीं दिया है, लेकिन राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं एवं खेल दिया हुआ है। मतलब आपको करंट अफेयर पढ़ना हो। करंट अफेयर के लिए बीके नायक का छत्तीसगढ़ और इंडिया दोनों मिला के बुक आता है बीके नायक का, वो ले लीजिएगा। उसमें आपका कवर हो जाएगा करंट अफेयर। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का जीके हो गया। इसके अलावा आएगा आपका रीजनिंग। रीजनिंग आपका देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या कि जीके जो है वो 50 नंबर का होगा। जीके कितने नंबर का होगा? 50 नंबर। वहीं पर बुद्धिमत्ता, विश्लेषण क्षमता, रीजनिंग जो है वो आपको दिख रहा है 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे। और अंक गणित जो है, जो मैथ्स है, वो 20 प्रश्न 20 अंक का होगा। ठीक है, ठीक। इसके अलावा देखो भाग 1 में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है। ठीक है, दूसरे में रीजनिंग है जो 30 नंबर का रहेगा। रीजनिंग में सामान्य मानसिक योग्यता, अक्षर श्रेणी और जो भी मतलब रीजनिंग का जो कॉमन व्यापम का जो सिलेबस होता है वही है। ठीक है, इसके अलावा अंक गणित में भी सिलेबस आपको दे दिया है। अंक गणित में भी सिलेबस आपको दे दिया है। प्राकृतिक, वही परिमेय संख्या वाला एक टॉपिक होता है, एक वर्गमूल घनमूल वाला होता है, एक एलसीएम एचसीएफ वाला होता है, और 10वीं बोर्ड का 8वीं तक के स्तर का सामान्य प्रश्न होंगे। इसमें औसत और प्रतिशत का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 20 प्रश्न में औसत प्रतिशत अच्छे से कवर कर लेना है। एलसीएम एचसीएफ कवर करना है क्योंकि वो सिलेबस में डायरेक्ट लिखा है। वर्ग निकालना, घन निकालना या वर्गमूल और घनमूल, गुणनखंड विधि, ये पढ़ लेना। ये बहुत ही आसान होता है, बहुत टफ नहीं होता है। ये बेसिक मैथ्स में आता है। एक्चुअल में जो ये स्टार्टिंग में जो सिलेबस लिखा हुआ है ना, ये बेसिक मैथ्स है। और बस एलसीएम एचसीएफ और भिन्न, औसत, प्रतिशत, 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें 2-2 3-3 प्रश्न होंगे इसके। तो ये आसान है। क्लास 10th के लेवल का भी पढ़ लोगे ना तो क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, मैंने जो बेसिक मैथ्स पढ़ाया है, इसके अलावा बेसिक मैथ्स में मैंने 18 क्लास लिए, वो इसके साथ एलसीएम एचसीएफ, और आपको साथ में कवर कर लेना है औसत, प्रतिशत और भिन्न, दशमलव भिन्न, सामान्य भिन्न का भी मैंने क्लास लिया। तो ये 5 टॉपिक कवर करते ही आपका मैथ्स अच्छे से कवर हो जाएगा। रीजनिंग में मैंने 46 क्लास लिया है, टोटल 46। उतना क्लास अगर आप कवर कर लेते हो तो रीजनिंग आपका बनेगा ही बनेगा। 30 में से 25 से ऊपर ही बना के आओगे आप, ऐसा है। ठीक है, मैथ्स में चांसेस कम होते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, मैथ्स में टाइम लगता है। ठीक है, आप पहले एग्जाम में क्या करोगे, पहले आप छत्तीसगढ़ का जीके का 50 क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, उसके बाद आप बनाओगे रीजनिंग और लास्ट में बनाओगे मैथ्स। मैथ्स में कोशिश करना है कि 20 प्रश्न आ रहे हैं ना, तो 20 में से 10 आपसे बनने चाहिए। जिनका मैथ्स वीक है और जिनका मैथ्स स्ट्रांग है भाई, 20 में से 15 तो बनना ही चाहिए। ठीक है, और जिनका मैथ्स वीक है ना,
कम से कम 10 सही करना है आपको, और उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 30 या 35 क्लास ही पढ़ने की जरूरत है। जो एप्लीकेशन में अपलोड है उसको डायरेक्ट रिकॉर्डेड है, वो जाके डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। रीजनिंग भी रिकॉर्डेड है। हाँ, छत्तीसगढ़ की जो क्लासेस है वो अभी लाइव भी चल रही है, रिकॉर्डेड भी है, तो रिकॉर्डेड से ही पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि समय कम है। लाइव भी पढ़ोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा आता है? देखो भाई, छत्तीसगढ़ के इतिहास में वैसे तो छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत ही कम है, इतना सा है। एक क्वेश्चन पांडुवंश से आ जाएगा, तो 1-2 क्वेश्चन कलचुरी से होंगे, एक क्वेश्चन काकतीय से होगा, एक या 2 क्वेश्चन मराठा से होंगे, और उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन जो है उससे 3-4 प्रश्न उससे उधर से होंगे। तो इस तरह से पूरा सिलेबस ही हो जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का इतिहास ना बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। छत्तीसगढ़ का इतिहास अगर हम देखें तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं होता है, लगभग सब टॉपिक कवर होता है। प्राचीन इतिहास से थोड़े क्वेश्चन कम होते हैं। ठीक है, बाकी मध्यकालीन जो इतिहास है, कलचुरी, काकतीय, छिंदक नागवंश, फड़ी नागवंश, कांकेर का सोमवंश, ठीक है, नल वंश, ये क्वेश्चन आप इससे बनेगा ही। ऊपर आधुनिक में मराठा वाला टॉपिक जो है, मराठा में जो सूबा शासन है उससे क्वेश्चन आता है। तो टॉपिक अगर देखोगे ना तो टॉपिक वाइज में आपके क्वेश्चन फंस गए तो अच्छी बात है, और नहीं बना आपसे क्वेश्चन, मान लो वो टॉपिक पढ़ के भी गए हो लेकिन इतना डीप क्वेश्चन पूछ लिया कि वो फंस बन रही नहीं है। बगल में आपका आसान क्वेश्चन आया है लेकिन आप उस टॉपिक को पढ़ के नहीं आए हो, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आपका जो है मार्क्स कम हो जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, वैसे तो ऋणात्मक नहीं है तो आप तो जय माता दी कर ही दोगे, वो अलग बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास का अगर आप टॉपिक पूछ रहे हो तो मैं तो ये बोलूंगा कि आपको छत्तीसगढ़, देखो इंडिया जीके नहीं है, और जब इंडिया जीके नहीं है तो छत्तीसगढ़ का सिलेबस मेरे नज़र में इतना सा है। ठीक है, बस इतना ही सही है छत्तीसगढ़ का सिलेबस। भूगोल बहुत ज़्यादा नहीं है, इतिहास, जनजाति हो, पंचायती राज हो, बहुत ज़्यादा नहीं है। पंचायती राज 23 क्लास में मैंने कंप्लीट कर दिया है, उतना पढ़ लोगे पंचायती राज उतने में हो जाता है। हालांकि उसके लिए स्पेसिफाई नहीं किया है कहीं पे भी, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था बोला है। ठीक है, पंचायती राज स्पेसिफाई नहीं किया है लेकिन राजनीतिक व्यवस्था बोला है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। प्रशासनिक ढांचा भी, पंचायती राज भी और नगरीय निकाय भी पढ़ना होगा। नगरीय निकाय 17 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जैक्ट मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि इतने क्लास में आप कंप्लीट कर सकते हो, पूरा पूरा पढ़ लो। आप छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करोगे, ये 30 से 40 क्लास में छत्तीसगढ़ का इतिहास कंप्लीट हो जाता है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सिलेबस इतना आसान आया है ना कि अगर आप तैयारी करोगे ना तो 100 में से 80 नंबर भी कवर कर सकते हो, उसमें 80 प्लस भी कवर कर सकते हो, इतना सिलेबस ईजी हो गया है भाई। ठीक है, और तुक्का के 2-4 और जोड़ लोगे तो समझ रहे हो कट ऑफ एकदम मस्त जाएगा, बताए एकदम जोरदार, बताए, क्योंकि ऋणात्मक नहीं है तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर हो जाता है। ठीक है, सीजी पुलिस का भी ऑफिशियल नहीं आया तो कैसे बोल सकते हैं, बताओ आप ही। ऑफिशियल नहीं आया तब तक बस यही मान के चलना है कि इंडिया जीके, छत्तीसगढ़ जीके, मैथ्स और रीजनिंग। देखो इंडिया जीके रहेगा सीजी पुलिस के पेपर में, क्योंकि पहले भी जो पेपर हुआ है उसमें इंडिया जीके रहा है। अब व्यापम का मन है अगर इंडिया जी के हटा देगा तो और अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन अभी आप पढ़िए इंडिया जी के, आप पढ़िए। ठीक है, हाँ, ये नगर सेना वालों को क्या है ना, क्वालिफाइंग है। जनरल कैटेगरी वालों को 50 नंबर लाना जरूरी है और ST SC OBC को 40 नंबर लाना जरूरी है, इसलिए सिलेबस को आसान बना दिया। और आसान क्या कर दिया, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं रहेगा बोल के। समझ रहे हो मामला? छत्तीसगढ़ का सिलेबस मैंने आपको बताया ना, इतना छोटा सिलेबस है ना छत्तीसगढ़ का जीके, आपके एक बुक में कवर हो जाता है छत्तीसगढ़ का जीके। ये इसमें आपका छत्तीसगढ़ का जीके कवर हो जाएगा एक बुक में, पतली सी किताब है, पढ़ लेना, छत्तीसगढ़ का जीके कंप्लीट हो जाएगा, है ना। मैथ्स रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्लास नोट्स जो है वो भी काफ़ी है। और अगर आप हमारा बुक लेकर प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे ये रीजनिंग और मैथ्स का ऐसा बुक है हमारे पास, है ना, ये रीजनिंग का है और ये मैथ्स का बुक है, तो इस तरह से आप अगर इससे कर रहे होगे तो सिर्फ टॉपिक छाट के कर लेना, उसके अलावा बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को बुक नहीं पढ़ना है, ऐसा अगर मन में है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो मात्र 199 रुपए का है, उसको ज्वाइन करके जो कोर्स में दिया है बस उतना पढ़ लो, पर्याप्त है, 80 नंबर आराम से आएगा। नगर सेना का रीजनिंग समझ में आ रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है जी। रीजनिंग जो आपको क्लास में पढ़ाया गया उसके नोट्स आप बना के रखे हो कि नहीं, ये समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप इसको टॉपिक वाइज नहीं समझ सकते, ऐसा कि विश्लेषण क्षमता का मतलब क्या हुआ। देखो अक्षर श्रेणी, आंकिक श्रेणी समझ सकते हो आप, ठीक है,
और इसमें भी 8वीं स्तर का बोला है, मतलब रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा। हमने तो मोर देन इनफ कराया है रीजनिंग, लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा। शुरू के 10-15 क्लास भी जो मैंने पढ़ाया ना रीजनिंग में, उतना भी कर लोगे तो 30 में से 20 तो बन ही जाएगा। इतना आसान रीजनिंग आने वाला है। रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा, ना तो मैथ ज्यादा टफ रहने वाला है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 8वीं स्तर का, 8वीं स्तर का लिखा हुआ है, आप खुद देख सकते हो। सीजी पुलिस में 8वीं स्तर नहीं रहता है जी, ऊपर रहता है ना। बार बार वही सवाल मत करो कि सीजी पुलिस में सेम रहेगा कि नहीं। सीजी पुलिस में इतना आसान सिलेबस नहीं रहेगा, सिलेबस थोड़ा बढ़ेगा, मैथ्स का भी बढ़ेगा और रीजनिंग का भी बढ़ेगा, ठीक है। और जीके में भी इंडिया जीके ऐड रहेगा, जहां तक मेरा अनुमान है इंडिया जीके रहेगा। इसलिए इंडिया जीके पढ़ते रहना। पुलिस आरक्षक वालों, नगर सेना में इंडिया जीके को हटा दिया है, ये बहुत बड़ा खुशखबरी है भाई। क्या मैसेज देखूं भाई, देखते हैं, फिर से कर दो मैसेज आराम से। फिजिकल में अगर आपका 62 है और एग्जाम में 85 प्लस ले आओगे तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, बिल्कुल होगा। 8 6 14 आप समझ रहे हो, आप 140 145 प्लस नंबर ला रहे हो, क्यों नहीं होगा। रीजनिंग का इसमें अलग दिया, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर लिख दिया है बुद्धिमत्ता और विश्लेषण क्षमता, इसका मतलब रीजनिंग है, और रीजनिंग में वही 1 के बाद 3 लिखा है, 3 के बाद 5 लिखा है, तो 5 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, ये छाटना होता है। ए के बाद सी है, सी के बाद ई है, तो ई के बाद क्या आएगा, ये छाटने वाला चीज, ठीक है। इसी तरह के तो क्वेश्चन होते हैं। नया सिलेबस आ गया है, ठीक है, और वो ये है नया सिलेबस, ठीक है। कब आया है, कैसे आया है, वो यहां आप पढ़ सकते हो, पर यह है कि सबसे पहले जानकारी मैं आपको दे रहा हूं नगर सेना के सिलेबस का, जो भी नगर सेना की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। क्या और क्यों पूछोगे तो वो उसका चक्कर में फंसे रहने की जरूरत नहीं है, क्या और क्यों के, ठीक है। चलो, तो मामला समझ में आ गया आपको। सामान्य ज्ञान का सिलेबस आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सामान्य ज्ञान के सिलेबस का। इसके बाद आप रीजनिंग के सिलेबस का, रीजनिंग 30 नंबर का आ रहा है, ये अच्छी बात है, ज्यादा नंबर रीजनिंग का है। ये छपे हुए चित्रों को पहचानना है, चित्र के टुकड़े रहते हैं, पहचानना रहता है। और ये मैथ्स का सिलेबस आपके सामने, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये 20 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो टोटल आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 50 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान का है, जिसमें छत्तीसगढ़ का जीके और करंट अफेयर है। रीजनिंग 30 प्रश्न और मैथ्स 20 प्रश्न है। तो मैथ्स रीजनिंग के लिए आप क्लास नोट्स ही फॉलो करो तो ज्यादा अच्छा है, बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ के जीके के लिए मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम किस पर बात करेंगे, रुको, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, एक बार फिर बता दे रहा हूं कि फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। फॉर्म जो है वो भराना स्टार्ट हो चुका है 16 अप्रैल से, ठीक है। 16 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और इसकी अंतिम तिथि 30 मई है, ठीक है। तो जो फॉर्म नहीं भरे हैं अभी तक 30 मई तक में भर लीजिएगा, ठीक है। जो फॉर्म नहीं भरे हैं वो 30 मई तक वाले में भर लीजिएगा फॉर्म को, ठीक है। चलो, तो ये आप फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक। और क्या है, नगर सेना का लो, मैं क्लासेस आपको बता दे रहा हूं। नगर सेना का क्लास देखना है ना आपको, देखो नगर सेना का क्लास ज्वाइन करना है। अब तो सिलेबस बहुत ही आसान हो गया है, ठीक है। तो नगर सेना के क्लास में एक स्पेशल आपको चीज मिलेगा, वो बता दे रहा हूं मैं क्या मिलने वाला है आपको, ठीक है। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग तो जान रहे हो प्रैक्टिस ही रहता है। ये देखो, जैसे ही आप एप्लीकेशन ऑन करते हो तो आपको सीजी एग्जाम में क्लिक करना है। यहाँ पर सीजी एग्जाम दिख रहा है ना, इसमें आप क्लिक करिएगा और यहीं पर आपको नगर सेना का कोर्स मिल जाएगा। ये देखिए, ये नगर सेना का कोर्स है, ठीक है। तो इस नगर सेना में आप 199 में ही ये कोर्स मिल जाएगा। इसमें आप कंटेंट में जाएंगे ना, तो कंटेंट में जाएंगे तो ये देखो मैथ्स, मेरा मैथ्स का जो 87 वीडियो डाला है, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसमें क्लिक करके क्या करना, प्रतिशत पढ़ लेना यहाँ से, ठीक है। बेसिक मैथ्स पढ़ लेना आप यहाँ से, ठीक है। प्रतिशत, बेसिक मैथ्स, इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें मैं
आपका ये एवरेज भी पढ़ना होगा, औसत प्रतिशत बेसिक मैथ्स, ठीक है, औसत प्रतिशत बेसिक मैथ्स, और आपका यहां पर ये परिमेय संख्या रैशनल नंबर पढ़ लेना, और एलसीएम एचसीएफ, ये 5 टॉपिक कवर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग के 38 वीडियो डले हैं, है ना, 38 है जी, 46 याद आ रहा था मेरे को, ये 38 वीडियो जो रीजनिंग के डले हैं ये कवर कर लीजिएगा, इस पर पूरा आपका कवर हो जाएगा। और जीके का सिलेबस आप यहां से चले जाइएगा, इसमें मेरे नाम के इसमें चले जाएंगे ना, छत्तीसगढ़ का भूगोल, मैपिंग, ठीक है, ये आप यहां से कवर कर लीजिएगा। इंडिया जी के अब हटा देंगे क्योंकि इंडिया जी के अब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इतिहास आप यहां से पढ़ सकते हो, ठीक है, और आप रीजनिंग यहां से भी पढ़ सकते हो आप, ऐसे मैं जितना पढ़ाऊं उतना भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये आपका कोर्स है। बाय नाउ में क्लिक करके, यहाँ पे बाय नाउ में आप क्लिक किए और बाय नाउ में क्लिक करके फोन पे चलाते हैं या नहीं भी चलाते हैं, तो जिससे आप पेमेंट कराना चाहते हैं या खुद पेमेंट करना चाहते हैं, खुद भी पेमेंट करना चाहते होंगे तो यूपीआई में क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल दीजिएगा, और दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हैं तो उनका मोबाइल नंबर डाल के आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मामला समझ में आ गया कोर्स में कैसे कैसे पढ़ना है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है भाई, मैथ्स पढ़ना है आपको, ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है आपको, ठीक है, रीजनिंग पढ़ना है, छत्तीसगढ़ के ऑब्जेक्टिव अगर बुक लेना होगा ना तो ये दोनों बुक में से जो भी बुक मार्केट में अवेलेबल होगा, ठीक है, ये दोनों बुक में से जो भी बुक मार्केट में आपका ऑब्जेक्टिव अवेलेबल होगा वो ले लीजिएगा, ठीक है। इसका तो वैसे नया ये तो आ गया है 25 वाला एडिशन, इसका 25-26 वाला एडिशन आने वाला था, अगर वो आ गया होगा तो उसको ले लीजिएगा, तो वो कवर हो जाएगा। मैथ्स रीजनिंग के लिए क्लास नोट्स पर्याप्त है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना, अगर आपको बुक फॉलो नहीं करना है तो क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उतना पर्याप्त है। इसके अलावा मैं आपको साथ में कम से कम, है ना, जीके का, छत्तीसगढ़ के जीके का करीब करीब 1000 प्रश्न, है ना, 1000 प्रश्न जो प्रश्न होंगे जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे वो अवेलेबल कराऊंगा कोर्स में, ठीक है। तो ये आपको कोर्स के साथ अवेलेबल करा दूंगा ताकि जो भी बच्चे हमसे जुड़कर पढ़ रहे हैं ना उनका सिलेक्शन कंफर्म हो सके नगर सेना में, जो कोर्स लेकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग पर्याप्त है और जीके भी जो कोर्स में दिया हुआ है वो पर्याप्त है, उतना पढ़ लीजिए, पर्याप्त रहेगा आपके लिए, ठीक है। उच्च शिक्षा विभाग का चौकीदार वाला वो 3 अगस्त को पेपर है उसका। परिचारक वाला जो बोल रहे हो ना, परिचारक, चौकीदार, पियून वाला जो पेपर है वो 3 अगस्त को पेपर है भाई। पहला परिचारक होगा फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में पियून, चौकीदार, स्वीपर वाला पोस्ट होगा, एग्जाम होगा उसका। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, 1 मिनट, कट ऑफ पे भी चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है। अब जान रहे हो सिलेबस इजी है और ये सारी चीजें जो है हो रही है कि जीके हट गया है, माइनस मार्किंग नहीं है, तो इस हिसाब से कट ऑफ पे मैं बात कर लेता हूँ। कट ऑफ पे क्या जा सकता है, 1 मिनट, जो कट ऑफ है ना, अब कट ऑफ चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो, अब वो कंडीशन के हिसाब से चेंज होता है भाई। लास्ट वीडियो में जो मैंने कट ऑफ बताया था वो उस कंडीशन में बताया था जब इंडिया जीके ऐड था, है ना। हाँ, तो ये अगर आप फीमेल के लिए मान के चल रहे हो अगर ये, तो मेल के लिए थोड़ा सा और मान के चलोगे। मेल के लिए जो कट ऑफ है वो 150 प्लस जाएगा, इसमें 140 प्लस, इसमें 135 प्लस और ये 125 प्लस। इस तरह से आप मान सकते हो कि हाँ मेल के लिए कट ऑफ कुछ इस तरह से होगा। अगर ये फीमेल के लिए है तो मेल के लिए तो ज़्यादा जाएगा ही भाई, 5 नंबर 10 नंबर आप मान के चलो, ठीक है, ज़्यादा ही जाएगा। तो इस तरह से व्यापम सरल तो नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, सरल क्वेश्चन आपके कहने से नहीं देगा, क्यों नहीं देगा भाई व्यापम सरल क्वेश्चन, मतलब व्यापम है तो वो टफ क्वेश्चन ही देगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये संभावित कट ऑफ है भाई, क्योंकि जो पेपर के बाद जो कट ऑफ होता है ना वो मैच खाता है, लेकिन पेपर के पहले हम जो कट ऑफ पे चर्चा करते हैं ना वो इसलिए करते हैं ताकि हम वो मन बनाकर पढ़ें। जैसे मान लो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी का कोई मेल कैंडिडेट है,
उसने वो 70 नंबर लेकर आया है, ठीक है, किसमें, वो 70 नंबर लेकर आया है फिजिकल में, तो उसको रिटर्न में भी 70 लाना होगा, ठीक है, तब तो 140 प्लस होगा, 70 प्लस लाना होगा, ठीक है। मान लो कोई एससी कैटेगरी का है, फीमेल है, अब वो उसको उसका नंबर कितना आ गया, 80 नंबर आ गया है, तो 80 के बाद भी देखोगे तो 25 और 20 मतलब 45 नंबर उसको और लाना होगा, ठीक है। अब मेल वालों थोड़ा शांति मिला, हाँ अब थोड़ा सा टारगेट ऊपर है तो अब ऊपर करके पढ़ेंगे, नहीं जरूरी है, टारगेट हमेशा ऊपर ही रखना चाहिए, इससे ज्यादा नंबर लाने का कोशिश करना है आपको, क्योंकि कट ऑफ लास्ट नंबर होता है, जहां पर सिलेक्शन, जहां तक सिलेक्शन होता है उसके नीचे वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। पंचायती राज का क्लास बताया तो मैंने 23 वीडियो में कवर हो जाएगा और 17 वीडियो में नगरीय निकाय का क्लास मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज 23 वीडियो, नगरीय निकाय 17 वीडियो, छत्तीसगढ़ का इतिहास अभी मैंने पढ़ाना चालू किया है, एक क्लास बस लिया हूं, 15 क्लास, 15 या 20 क्लास, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, 15 या 20 क्लास में कंप्लीट करके दे दूंगा आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास पूरा, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है समय कम है, तो कम समय में मैं पढ़ा भी लूं आपको और आपको नोट्स भी दे दूं और आपका तैयारी भी हो जाए, तो इसके लिए क्लासेस कम रहेंगी, लेकिन उसके साथ नोट्स रहेगा ना, तो आप अंडरलाइन करके एकदम आसानी से पढ़ सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है भाई। ये देखो परीक्षा में ऋणात्मक अंक नहीं रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अचानक से है ना सिलेबस जो है मिल गया, खास करके नगर सेना का ऑफिशियल सिलेबस नहीं था, ठीक है, लेकिन मैंने एक अनुमानित सिलेबस आपको बनाकर दे दिया था, उसमें से इंडिया जीके हट गया है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अनुमानित सिलेबस इसलिए भी रहता है क्योंकि हमारे पास कुछ तो रहे जिसके बेसिस पे हम तैयारी करें, ठीक है। अब एक्चुअल सिलेबस जो आ गया है तो अब इस हिसाब से आप इंडिया जीके को हटा दो, आगे किसी ना किसी एग्जाम में काम आएगा अगर पढ़ के रखे होगे तो। छत्तीसगढ़ के जीके पे जोरदार फोकस करो, करंट अफेयर पे भी बहुत बेहतरीन फोकस करो, 8 से 10 प्रश्न होंगे करंट अफेयर से, ठीक है, इस करंट अफेयर से 8 से 10 प्रश्न होंगे, इतिहास से भी 7 से 8 प्रश्न होंगे, भूगोल से 8 से 9 प्रश्न होंगे, ठीक है, जनजाति से कम 10 से 12 क्वेश्चन जनजाति से होगा, पता नहीं वो लाल बंगला फिर से मत पूछ ले, बताए लाल बंगला वाला, रसोई घर वाला, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछता ही है, पता है, कक्सार नृत्य को, लाल बंगला को, सरहुल नृत्य को, है ना, सरहुल तो कुड़ुख बोली को, फेवरेट क्वेश्चन। और जीके के लिए, छत्तीसगढ़ के जीके के लिए हमारे क्लास नोट्स काफी है, क्लास नोट्स पूरा छत्तीसगढ़ के इतिहास का मैंने जो नोट्स बनाया है वो पूरा रेडी है, वो आपको कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है, पूरा रेडी है छत्तीसगढ़ के इतिहास का, पंचायती राज का रेडी है, भूगोल का मैपिंग अपलोड हो ही रहा है, ठीक है, लगभग बहुत सारे क्लासेस तो हो चुकी हैं अपलोड, और बच गया आपका जनजाति, तो जनजाति का भी नोट्स है वो अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। और करंट अफेयर बीके नायक का ले लेना। फिर भी अगर आपको बुक खरीदना है ना छत्तीसगढ़ जीके का, तो आप जो रखे होगे ठीक है, जो भी बुक रखे हो उसको अपडेट कर लो, नहीं तो फिर ये बुक खरीद लेना छत्तीसगढ़ जीके का, ठीक है। मेन छत्तीसगढ़ का होता है ऑब्जेक्टिव, अगर आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से लगा के रखे हो ना तो क्वेश्चन बनते हैं, और छत्तीसगढ़ का ऑब्जेक्टिव मैं पूरा आपको कराऊंगा, है ना भाई। ये सभी टॉपिक आपको हमारे कोर्स में सारा चीज मिलेगा। एक चीज जो छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान है, ये भी आपको अपलोड करवा देंगे भाई, उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान, ठीक है। अंक गणित का तो मैंने बताया जी, क्लासेस में जो मैंने पढ़ाया है ना, क्लासेस में मैंने
जो पढ़ाया है रैशनल नंबर का टॉपिक, जो परिमेय संख्या पढ़ाया मैंने आपका, ठीक है, ये परिमेय संख्या मैंने पढ़ाया है वो, और बेसिक मैथ्स में मैंने ये सब पढ़ाया है, ये सब बेसिक मैथ्स का टॉपिक है। बेसिक मैथ्स में मैंने ये पूरा पढ़ाया है। एलसीएम और एचसीएफ 18 क्लासेस मिलेंगी बेसिक मैथ्स की। एलसीएम एचसीएफ जो पढ़ाया वो पूरा, ठीक है, दशमलव भिन्न, सामान्य भिन्न जो पढ़ाया वो, औसत और प्रतिशत, इतना पढ़ लो। 20 में से मान के चलो आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो इतना, तो 15 डन है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, जो मैं पढ़ाया हूं उससे, ठीक है, एकदम डन है, 15 क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है। और रीजनिंग का भी 38 क्लास है ना, 46 था मेरे को याद, 38 क्लास है रीजनिंग का, उतना कवर कर लेना, ये पूरा कवर हो जाएगा, इससे ज्यादा ही जान जाओगे बताए। और जीके भी मैंने आपको बता दिया कि जीके भी आप मेरी क्लासेस से क्या कर सकते हो, पूरा कवर कर सकते हो। अच्छे से तैयारी करोगे ना तो अभी भी 2 महीने हैं, आप जो है पूरा जो है, आप जान रहे हो एग्जाम डेट कब है भाई, तो एग्जाम डेट है इसका 22 जून है ना। एग्जाम कब है भाई, तो एग्जाम है इसका 22 जून। ये देखो परीक्षा का समय, परीक्षा की संभावित तिथि जो है वो 22 जून है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो 2 महीने से ज्यादा का ही समय है, तो 2 महीना जो आपका समय है, इतने में आप इतना क्लासेस आराम से कवर कर सकते हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और अगर आप मेरी बात मानकर, क्योंकि जानते हो कि कंपटीशन के लाइन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, और गुरु का होना ही जरूरी नहीं है, उसकी बात मानना भी जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप मेरी बात मानो तो आप 80 प्लस कवर कर पाओगे बताए। 22 जून तक आपके पास 2 महीने हैं। 2 महीने में जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, उतना अगर आप कर लेते हो तो 80 प्लस आप नंबर लेकर आओगे रिटर्न में बताए। फिजिकल में जो भी नंबर हो आपका, लेकिन आप 80 प्लस कर सकते हो, और एकदम कड़ाई से पालन करोगे ना तो 85 प्लस भी आप ला सकते हो, एकदम बेहतरीन मेहनत करोगे तो। डेली आप 8-8 10-10 घंटे पढ़ोगे तो 85 प्लस, और कम से कम 80 प्लस लाने के लिए 6 घंटे आपको डेली पढ़ना होगा। और 85 प्लस लाने के लिए, क्योंकि 80 लाना जो है, 80 तो बहुत सारे लोगों का नंबर आएगा ही, लेकिन 85 प्लस लाने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। डेली 10 से 12 घंटे आपको पढ़ने होंगे, तब आप 85 कवर कर पाओगे। ठीक है, तो आज के सेशन में यही बताना था मेरे को कि आप जो है किस तरह से फिजिकल में, मतलब रिटर्न में आप नंबर कवर करोगे, है ना। चलो, इसके अलावा कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझे क्या कर सकते हो भाई, व्हाट्सअप कर सकते हो। बुक खरीदने के लिए भी अगर आपको लिंक चाहिए एप्लीकेशन का तो आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा मुझे। और आपको कोर्स भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और अभी जाकर मैं आपका बेसिक मैथ्स का 18 क्लास अपलोड कर देता हूँ तुरंत। और कौन सा सब्जेक्ट बच गया, छत्तीसगढ़ी भाषा, उस पर देखता हूँ अगर ओल्ड वीडियोस होंगे, पुराने रिकॉर्डेड वीडियो, क्योंकि चीज़ें बदलती नहीं है, तो वही डाल दूंगा। और नहीं होगा तो उसकी क्लासेस स्टार्ट करवाता हूँ छत्तीसगढ़ी भाषा के, ठीक है। अच्छा, बुक देखना है, क्लास नोट से तैयारी करते तो ज़्यादा अच्छा रहता भाई, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो तो दिखा देता हूँ मैं। ये अब दिख रहा होगा बुक, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैंने बताया, छत्तीसगढ़ के ऑब्जेक्टिव के लिए ये दोनों बुक में से जो भी मार्केट में अवेलेबल हो खरीद लीजिए, ये दोनों में से। इसके अलावा क्लास में जो मैं ऑब्जेक्टिव आपको अलग से दूंगा वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, लेकिन ये दोनों में से जो भी आपका मार्केट में अवेलेबल है तत्काल प्रभाव से आप उसको खरीद सकते हो, ठीक है। चलो, इसके अलावा भी कोई डाउट हो किसी अन्य क्लास के लिए भी, एडीओ हो, सब इंस्पेक्टर, पुलिस आरक्षक, सब आपको 199 में ही कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। सब में लगभग 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, किसी में 6 महीने, किसी में 8 महीने, किसी में 10 महीने तक वैलिडिटी है कोर्स में, वो कोर्स में लिखा रहता है। हाँ, तो बुक बार बार बदलते थोड़ी ना है। सीजी पुलिस में भी यही बुक, यही ऑब्जेक्टिव काम आएगा। हमारा जो मैथ्स रीजनिंग का ये वाला बुक है, आप सीजी पुलिस हो, आरक्षक हो, नगर सेना की तैयारी कर रहे हो, सब में काम आएगा ये, ठीक है। बार बार बदलता थोड़ी ना है जी, बुक बार बार थोड़ी ना बदलते हैं।
फॉरेस्ट गार्ड की भी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है ना आपके पास? नहीं है आपके पास स्क्रीनशॉट का ऑप्शन? तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बुक को दिखाऊं? ये लो देखो, ये लो भाई, देख लिए? और पास से दिखाऊं? ये लो भाई, और देख लो पास से, ठीक है, देख लिए? इतना बड़ा बड़ा फोटो लगा दिया हूं, ये लो भाई, ये लो करके, फिर भी जो है महिलाओं के लिए क्या है सर? वही आरक्षण जैसा रहता है। हाँ, टोटल पोस्ट 2200 है ना, ठीक है। और दिखाता हूँ, रुको, इस बुक को भी जूम करके देखो, जूम करके सीधा, ये लो भाई। ये बुक अगर ऑब्जेक्टिव के लिए अवेलेबल है तो ले लीजिएगा, अगर मार्केट में अवेलेबल ना हो तो ये वाला भी बुक ले सकते हैं, ठीक है। या तो ये ले लेना या तो ये वाला ले लेना, ठीक है। और कोई बुक देखना है बताओ भाई? मैथ्स रीजनिंग का बुक तो आपको दिखाई दिया हूं अपना। ठीक है, ये मैथ्स रीजनिंग का बुक है। कोई भी बुक, अगर आप इंटीरियर एरिया से हो, आपके पास बुक नहीं पहुंच पाता है, आपको बुक खरीदने में कोई भी दिक्कत होता है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप क्या कर सकते हो? बुक खरीद सकते हो भाई। ठीक है, तो आप लोगों को मैं समझा दिया हूं कि कैसे कैसे कट ऑफ का रहने वाला है चीज़ें, और बुक्स कैसे फॉलो करना है। बुक फॉलो नहीं करना चाहते तो क्लास नोट से भी आप कर सकते हो, बुक से भी कर सकते हो, जिसकी जैसी इच्छा। वैसे भी कोर्स से महंगा है आपका बुक, ठीक है। कोर्स तो बहुत सस्ता है, 199 रुपये में आपको पूरा मिल जा रहा है हर चीज़। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो कोर्स सस्ता है और बुक बहुत महंगा है। एक बुक जितने में खरीदोगे उतने में कोर्स आ जाएगा, बुक तो आपको ज़्यादा ही खरीदना है। तो अब वो आपके ऊपर डिसीजन है कि आप बुक से पढ़ना चाहते हो, खुद से पढ़ना चाहते हो। देखो, खुद से पढ़ने में टाइम लगता है, और कम समय में अगर आपको तैयारी करना है तो ऑनलाइन कोर्स से सबसे बेस्ट तैयारी होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन कोर्स से, क्योंकि ऑफलाइन से भी अच्छा आपका ऑनलाइन से तैयारी होता है। ऑफलाइन जा रहे हो अच्छी बात है कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए, लेकिन साथ में आप ऑनलाइन भी घर में अगर पढ़ रहे हो 3 से 4 घंटे, तो एकदम आपका जो है तैयारी बेस्ट होने वाला है होता है। तो इस चीज़ को भी समझना जरूरी है भाई। तो आज के क्लास को, इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहां रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद।